नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मुसलमानों को अपशब्द बोलना, मुसलमानों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करना एक फैशन बनते जा रहा है और इसी का एक कड़ी है वक्फ बोर्ड बिल। वक्फ का मतलब होता है कि दान। हिंदू में भी हिंदू ऐसे हैं कि जो पुराने ज़माने में मठों के लिए या शमशान भूमि के लिए या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए कुछ ज़मीनें दान दिया करते थे। और ठीक उसी तरह मुसलमानों में भी ऐसा होता था कि कुछ सामाजिक कार्य के लिए, कुछ मस्जिद बनाने के लिए या किसी धार्मिक उनके लिए अपने जो धर्म रीति रिवाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनमें भी वक्फ कर दिया जाता था। वक्फ मतलब दान कर दिया जाता था। ये सिलसिला एक तरह से मिलीजुली संस्कृति का ही एक अंग था, जो भारत में भी हिंदू भी करते थे और मुसलमान भी करते थे। हिंदुओं का भी बहुत सारी ज़मीनें हैं जो मंदिरों के नाम पर, मठों के नाम पर और इस तरह के अलग अलग धार्मिक संस्थान के नाम पर दान में दी गई हुई हैं। उसी तरह मुसलमानों के भी बहुत सारी ज़मीनें दान दी गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की जो ज़मीनें दान की गई थी वो मुसलमान ऐसे लोग थे जो आमतौर पर विदेशों में चले गए, या भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चले गए, तो वो अपनी बहुत सारी ज़मीनों को यहाँ वक्फ कर दिए। अब हुआ क्या कि उन ज़मीनों पर जब शुरुआत में, आपको पता ही होगा कि आज से करीब 60-70 साल पहले ज़मीनों को लोग उतना जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह कागजी पत्र कार्रवाई नहीं करते थे और ऐसे ही मौखिक के बल पर चलता था, मुंह के बल पर भी कि आपको मैंने ये दे दिया, इस तरह करके। और अब सरकार कुछ नई नीतियां ला रही है, इसकी वजह से लोग, सरकार अपनी ज़मीनों का पुराने खतियान वगैरह निकाल कर फिर से ज़मीनों को अपने नाम से कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो पुश्तैनी ज़मीन 3-3, 4-4 पीढ़ी पहले से किसी का नाम चलते आ रही थी, उसी तरह चल रहा था। मुसलमानों में भी ऐसा ही था। तो हुआ क्या था कि जो लोग यहाँ से चले गए थे और जैसे पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग विदेशों में जाके बस गए, तो वो ज़मीनों को वक्फ बोर्ड को दे दिए थे। फिर हुआ क्या कि वक्फ बोर्ड के ज़मीनों को देखने के लिए एक नाजिर वगैरह लोगों को नियुक्त कर दिया जाता था। ये लोग धांधली करते थे और कौड़ियों के भाव में ज़मीन किसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते थे, कुछ पैसे वैसे लेकर। मतलब एक तरह भ्रष्टाचारी लोग थे। और ऐसे ही हुआ, तो इसमें कई ज़मीन ऐसे भी थे जो किसी को दे दिया, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया, कोई लोग अपनी बस्तियों को बसा लिए हैं, कुछ लोग अपने गांव तक बसा लिए हैं, कुछ सरकार ने भी उस पर एक कब्जा करके अपने सरकारी कार्यालय बना लिए। इसी तरह का सिलसिला चलता रहा। और चूंकि कोई क्लेम नहीं करता था, कुछ जब मस्जिदों के किनारे आपने कभी देखा होगा कि दुकानें वगैरह बनी हुई हैं, तो दुकान पर कुछ किराया देकर भी वक्फ बोर्ड को कुछ कमाई होती थी। लेकिन बहुत सारी ज़मीन गाँव में, खासतौर पर खेती में 80% ज़मीन वक्फ बोर्ड का जो है वो गाँव में ही है। तो गांव में खेत वगैरह के रूप में था, तो जहाँ पर कुछ लोग इसी तरह अपने खेती कर किए जा रहे हैं, कोई क्लेम नहीं करता है, तो इस। लेकिन अब जब क्या हुआ कि जब धीरे धीरे सरकार को लगने लगा कि पिछली सरकारों को कि भाई ये समस्याएं बढ़ते जा रही हैं, तो उन्होंने 1995 में भी एक वक्फ बिल लाया था। फिर धीरे धीरे अभी जो सरकार जो लेकर आई है, सरकार के पीछे जो मंशा है वो मंशा ठीक भी कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार का मंशा गलत हो सकता है, लेकिन सरकार का मंशा ठीक उसी तरह की मंशा है जैसे 1960 के दशक में जब जमींदारी प्रथा खत्म की गई और हिंदुओं की बहुत सारी ज़मीनें को, जो ज़मीनें थी उसको सरकार अपने पास ले ली। कुछ परिवारों को एक लिमिटेड ज़मीनों को तय कर दिया कि इतना ज़मीन एक परिवार रख सकता है, और उसी हिसाब से अभी भी उन लोगों के पास उतना ही ज़मीनें हैं। तो अब वो ज़मीनों को सरकार लेकर अपने काम में ले ली। बहुत सारे ज़मींदारों के पास 2-2 हज़ार एकड़, किसी के पास 500-500 एकड़ ज़मीन, इस तरह की ज़मीनें थी, और सब सरकार ले ली, राजवाड़ों की ज़मीनें ले ली। अब सरकार का ये नियत है, अभी जो सरकार चल रही है, कि हम वक्फ बोर्ड को क्यों दे दें, क्योंकि उस पर कोई धार्मिक काम तो हो नहीं रहा है, उस पर ना कोई गरीबों के लिए कुछ काम हो रहा है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट भी आया था कि मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब हैं। तो जो मुसलमान की अपनी ज़मीन है वो सिर्फ मुसलमानों के काम नहीं आ रही है, ना उसके ऊपर कोई इस तरह का कार्य हो रहा है कि जिससे ज़मीनों का कुछ बेनिफिट्स हो गया, उसका फ़ायदा मुसलमानों को दिया जाए, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो सरकार का नहीं है कि कुछ ज़मीनों को मैं कागजी कार्रवाई करके, जो फालतू की ज़मीनें हैं जिस पर वक्फ का दावा है, विवादास्पद है, उस ज़मीन को सरकार कुछ उसका उपाय करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए एक बिल लाया गया है और बिल विवादास्पद हो चुका है पूरी तरह से। इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये बिल जो बना हुआ है वो बिल हमारे हित में है, अरे हित में नहीं है, और माइनॉरिटी के शोषण हो रहा है, मतलब इस तरह का माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए, इस तरह का कहना कई मुस्लिम नेताओं का है, खासतौर पर ओवैसी का वगैरह जैसे नेता हैं।
तो इस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं और सरकार का कहना है कि भाई हम जो भी बिल ला रहे हैं एक पारदर्शी बिल होगा और ये पारदर्शी बिल के माध्यम से हम देखिए थोड़े से और अगर हम पीछे जाएं तो पहले यहाँ पर मुगलों का शासन था, लगभग ज़्यादातर ज़मीनों पर मुगलों का अपना दायित्व था। तो मुगल के बाद ब्रिटिश आ गए, तो ब्रिटिश जब आ गए तो ब्रिटिश ने उस ज़मीनों को एक तरह से वक्फ का बोर्ड की ज़मीनें थी और धीरे धीरे अपने नाम पर करा ली और उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। फिर बाद में मुसलमानों की तरफ से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो फिर वक्फ बोर्ड को वापस भी कर दिया उन्होंने। कुछ ज़मीनें उनको अपने पास रखा, यानी एक तरह से बंदरबाट हुआ पूरे ज़मीन। मुगल साम्राज्य जब खत्म हुआ और अंग्रेज आए तो उस समय ज़मीनों का बंदरबाट हुआ। तो बहुत सारी ज़मीनें जो मुगल बादशाह की तरफ से या अलग अलग जो मुस्लिम राजवाड़े थे उनके तरफ से कुछ मस्जिदों को बनाया गया, कुछ दरगाहों को बनवाया गया था। तो उनके बाद उनके नाम दरगाहों के नाम में बहुत सारी ज़मीनें उन्होंने वक्फ कर दी थी और वो ज़मीन बाद में अंग्रेज उस पर कब्जा कर लिया। फिर अंग्रेज ने फिर कुछ ज़मीन उनको वक्फ बोर्ड को वापस भी किया और वापस करने के बाद लेकिन उसमें भी कुछ बंदरबाट हुआ, इधर उधर हुआ। फिर बाद में जो मुस्लिम लोग जो थे पाकिस्तान चले गए तो उन लोग भी बहुत सारे ज़मीनों को दान देके चले गए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो ज़मीनों का कोई कंट्रोल नहीं करता था, कोई देख रेख नहीं करता था, बस एक आदमी को नियुक्त कर दिया जाता था। वो आदमी भ्रष्टाचारी था, वो एने पौने दामों पर ज़मीनों को किसी के नाम बेच देता था। अब चूंकि ये काम जो होता था एक तरह से वो लीगल राइट्स नहीं था उसके पास बेचने का, तो ज़मीनों को बेचते गए। बहुत सारी ज़मीनें इस तरह उस पर बस्ती गई, उस पर स्कूल कॉलेज खोलते गए। अब हुआ क्या कि अब जब बाद में जो वक्फ बोर्ड के नए मेंबर्स लोग आए तो वो देखते हैं कि भाई ज़मीन पर तो अवैध कब्जा है। और अवैध कब्जा क्या है, जब क्लेम कर रहे हैं तो बोलते हैं कि भाई वो लोग बोलते हैं कि ज़मीन हमको बेचा गया है। अब ये बेचने वाले के पास राइट तो थी नहीं, लेकिन वो बेच दिया। अब चूंकि उस पर बस्ती बस चुकी है तो ऐसे ही अक्सर आता है कि हमारे गाँव को वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। सच्चाई यही थी कि उस आज से करीब उस जमीनों पर गांव बसा हुआ था, लेकिन वो जमीन का मालिकाना हक किसी और का था और जिसने मालिकाना हक दिया ये आमतौर पर देखने में जो शहर के नज़दीकी जो बस्तियां बसी हैं उसमें ज़्यादातर देखने में आया है। तो हुआ क्या कि वो ज़मीनों पर वो लोग दावा कर रहे हैं कि भाई ये ज़मीन ये वक्फ बोर्ड का है और गांव के लोग कह रहे हैं कि भाई इस पर हम 60-70 साल से हम रह रहे हैं इस पर और हमारे पास कागज़ है। लेकिन सच्चाई तो ये थी जो कागज़ उनको मिला है वो कागज़ जो लिखने वाला था उसको बस राइट नहीं थी। तो यही लोग जो ऐसे जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने किसी की ज़मीन पर दावा कर देगा, इस तरह का कानून है कि दावा कर देगा तो ज़मीन उसकी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया, ट्रिब्यूनल में फिर जाता है वो केस। जैसे होता क्या है कि देखिए जैसे टैक्स के लिए अलग ट्रिब्यूनल है, टैक्स डिपार्टमेंट, रेलवे का अपना ट्रिब्यूनल है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के हर जज कानून के जानकार नहीं होते हैं, तो इसलिए उनका अलग अलग बना दिया गया है ताकि वो लोग उस फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं और विशेषज्ञ होने की वजह से क्या होता है कि वो केस की अच्छी तरह सुनवाई कर पाते हैं। तो इसी तरह वक्फ का भी एक ट्रिब्यूनल है, लेकिन उस ट्रिब्यूनल के बाद भी अगर कोई फैसला नहीं होता है, आप संतुष्ट नहीं है, तब हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अभी जो ऐसे अफवाहें उड़ाई गई हैं कि आप अगर उच्च अदालत में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उसका फैसला अंतिम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। और जो वक्त जिन जमीनों पर दावा कर रहा है कि वो अभी देखिए आया था कि मुकेश अंबानी का जो बिल्डिंग घर है उसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। इसके पीछे एक वजह है कि इसके पीछे लंबी लड़ाई चल रही थी, पहले से इसके ऊपर गए था, लेकिन इन लोगों ने और करोड़ों की जमीन को कुछ 25-30 लाख में वहां पर डीलिंग हुआ था कि ऐसे ही कुछ हुआ था उसमें। मैंने कहने का मतलब उसका मामला भी पहले से ही चल रहा था। और जैसे मैंने बताया ना कि नाजिर लोग जो जमीन को देखभाल करने के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है वो पेश देते थे, यही मामला वहां पर भी हुआ है मुकेश अंबानी में भी। खैर ये तो मामला अभी वो लोग अपना अलग किसी तरह का है। इस तरह ताजमहल पर बोला गया था ताजमहल की बाद में वो लोग अथॉरिटी ने बोल दिया कि नहीं इस तरह। तो हो क्या उसमें हुआ क्या है कि बहुत सारी वक्फ बोर्ड हैं और उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, कोई मेंबर से स्टेटमेंट जारी कर देता है, उसका न्यूज एक बन जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर दावा वक्फ बोर्ड का सही है और ये भी नहीं कि हर दावा वक्फ बोर्ड का गलत भी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है उसके ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हैं बहुत सारे पर 60-70 साल से लोग मकान से बना के रह रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि ज़मीन हमारी है या हमने जिसे लिया था, हमारे पुरखों ने जिसे लिया था वो लीगल था। लेकिन ये नहीं पता है उनको कि जिन पुरखों ने उनको बेचा था वो ज़मीन जो थी वो उनको राइट नहीं था बेचने का। खैर अब इस पर सरकार एक बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि जो 60-70 साल से जिस मकान पे वो लोग रह रहे हैं अब उनको उजाड़ा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वक्त कोई आदमी नहीं है, एक संस्था है और वेलफेयर के लिए उसको बनाया गया। तो किसी के वेलफेयर में आ ही रहा है वो,
उस पर कोई बस्ती बसा कर रह रहा है, कोई दुकानें बना कर रह रहा है, तो उनको उजाड़ा ना जाए, इसका एक बीच का रास्ता निकाले, और बीच के रास्ते से जो अच्छा रास्ता होगा वक्फ बोर्ड को भी मान लेना चाहिए। और एक चीज की बार बार हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों को अपमानित भी नहीं किया जाए कि मुसलमान गलत है, वक्फ बोर्ड के नाम से पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, वो किसी जमीनों को बोल देंगे तो उनका अपनी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाहें हैं ये। जैसे निचली अदालत होती है उसी तरह एक वक्फ ट्रिब्यूनल, देखिए वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल दोनों अलग अलग होता है। ट्रिब्यूनल में क्या होता है कि केस जाता है, वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये जमीन हमारी है तो ट्रिब्यूनल को भेजता है, ट्रिब्यूनल उसको फैसला देती है। तो एक तरह निचली अदालत की तरह होता है, अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं था, उचली अदालत है, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, इस तरह का एक रिवाज है। तो उसमें भी वही है। तो जैसे टैक्स के लिए अलग ट्रिब्यूनल बना हुआ है, रेलवे का अपना बना हुआ है कि टैक्स का मामला जाता है, अगर आप संतुष्ट नहीं तो हाई कोर्ट में चले जाइए, ठीक वही है। तो ये अफवाहों में मत पड़िए कि वक्फ बोर्ड किसी को जिसको कह देगा उसकी जमीन उसकी हो जाएगी, या वक्फ बोर्ड एक भू माफिया, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड में जो जमीनें दी गई थी उनको, वो दान की जमीनें हैं, और उस जमीनों पर करीब 60-70 साल से लोग बस्तियां बसा ली हैं, दुकानें बसा कर रह रहे हैं, और ये सच्चाई है। वक्फ जो दावा कर रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन वक्फ को भी सोचना चाहिए कि जो 60-70 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको उजाड़ा ना जाए। आपका एक बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है, आप उसका यूज वेलफेयर कहीं करने वाले हैं। और जो लोग रह रहे हैं, कोई अमीर और ज़्यादा नहीं है, बहुत करोड़पति नहीं है, बस एक छोटे से लोग हैं, अपना घर बना के, आशियाना बना के रह रहे हैं, दुकान बना के थोड़ी जीविका चला रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड भी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को, आखिर ये जमीनें जो बनाई गई हैं वो समाज सेवा के लिए बनाई गई है, और इस तरह भी वो एक समाज सेवा ही है, इसलिए उन जमीनों पर दावा ना करें और उनके नाम पे वो कर दिया जाए, और बीच के रास्ता निकाल दिया जाए। नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा, सब लोग इस देश के नागरिक हैं, सब लोग मिलजुल कर रहें। तो आज के अंक में बस इतना ही, नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।